तो देखो बच्चे क्या है, अगर हम इलेक्ट्रिक हीटर को देखें तो उसमें इस तरीके से रोड्स लगी होती है और इनके बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं जो क्या करते हैं, करंट को पास ही नहीं होने देते, जिसकी वजह से क्या ये रोड क्या होती है, गर्म हो जाती है और हीटर क्या करता है, रूम को गर्म कर देता है। अब क्या करेंगे, हम हीटिंग इफेक्ट का क्या निकालेंगे, फॉर्मूला निकालते हैं। देखो, कंसीडर अ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर। ठीक है, करंट आई है केस में फ्लो रहा है रेजिस्टेंस आर में। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज वी मान लेते हैं, लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच ए चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस। अब मान लेते हैं कि कोई टाइम टी है जिसमें हमारा चार्ज जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, क्यू हो रहा है। तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस वी इज क्या हो गया, वी क्यू हो गया। ठीक है, तो यानी कि उसने हमें आई दिया है, आर दिया है, स्मॉल टाइम टी पे हमारा क्यू चार्ज फ्लो करा ये कहा है, वी हमारा पोटेंशियल दिया है। तो वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज, यानी कि वी क्यू हो गया। ठीक है, तो वी यानी कि वी क्यू जो काम हो रहा है कितने टाइम में, एक टाइम टी में। ठीक है, तो अब हमें पता है कि कोई भी हमारी पावर क्या होती है, पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, पावर हमारी क्या होती है, वर्क, कितना वर्क डन हो रहा है पर यूनिट टाइम टी में। अब वर्क हमारा क्या था, वी क्यू डिवाइडेड बाय में टी। अब हमने जब चैप्टर शुरू किया था तो हमने पढ़ा था कि चार्ज बाय टाइम हमारा किसके इक्वल होता है, हमारा इक्वल होता है करंट के। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी आई लिख सकते हैं। ठीक है, हैंस और द एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट सोर्स टाइम टी, अगर टी को मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड, टी इधर भी मल्टीप्लाई कर दे और इधर भी मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो पावर इनटू में टी हमारी आ जाएगी वी आई टी। तो पावर पर यूनिट टाइम हमारी होती है हीट, तो एच इज इक्वल टू हमारा वी आई टी। तो इसने यही कहा है, व्हाट हैपन टू दिस एनर्जी एक्सपेंडेड बाय दिस एनर्जी गेट डिसिपेटेड इन द रजिस्टर एज अ हीट, दस फॉर अ स्टडी करंट आई द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन टाइम टी एच इज इक्वल टू वी आई टी। अगर हम ओम्स के लॉ को अप्लाई कर देते हैं तो हम यहाँ इस v की जगह पे क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू हमारा था आई आर होता है, तो h हमारा क्या हो जाएगा, आई स्क्वेयर आर टी। ठीक है, दिस इज नोन एंड द जूल्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोल सकते हैं। ये जूल ने दिया था इसलिए हम जूल्स बोल सकते हैं। दूसरा क्या आता है इसमें, जो हमारी एसआई यूनिट भी इसकी क्या होती है, जूल होती है। द लॉ इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अब हम कहते हैं जो हमारी हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ करंट ऑफ गिवन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द टाइम फॉर ईच करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर इन प्रैक्टिकल सिचुएशन व्हेन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कनेक्टेड टू नोन एज वोल्टेज सोर्स इट यूज टू कैलकुलेटिंग द करंट रिलेशन आई इज इक्वल टू वी आर के रिलेशन से हम इसको फाउंड करते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, an electric iron consume energy at a rate of 840 watt when heating is at maximum rate 360 watt, यानी कि वोट है तो यहाँ पे हमें क्या दी हुई है, दोनों हमें दी हुई है पावर। ठीक है, when the heating is at the minimum, वोल्ट दी हुई है, वट आर द करंट निकालना है और रेजिस्टेंस निकालना है। हमें पता है P इज इक्वल टू वी आई, तो आई हमारा क्या जाएगा P बाई वी। तो पावर हमें दी हुई है, पहले दी हुई है 840 वोट और फिर दी हुई है 360 वोट। P1 P2 दिया, वोल्टेज बोला है सेम है, तो P1 बाय में V और P2 बाय में V। ठीक है, दोनों से हमारा करंट निकल गया, करंट निकल गया तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं R इज इक्वल टू वी आई करके। ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस